नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हम आपका अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम आपको वॉइस चेंजिंग ग्रामर के माध्यम से बता रहे हैं और वॉइस चेंजिंग में अभी तक आपको हमने रिकवर किया है पास्ट परफेक्ट टेंस तक। जैसा कि आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का परिवर्तन नहीं होता है। तो अब हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है मित्रों? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम वॉइस का अध्ययन करने चल रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि आप जानते हैं कि इन विच वे यू नो दैट द सेंटेंस बिलोंग्स टू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कैसे आप ये जान सकते हैं कि वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है? तो आइए हम यहाँ बताते हैं आपको पहचान प्लस रूल्स दोनों के माध्यम से कि यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो। अभी तो हम आपसे चर्चा किए यदि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस का वाक्य हो। कैसे आप जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है? हम आपको बताने जा रहे हैं, अर्थात वाक्य में सहायक क्रिया विल या शैल और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय सहायक क्रिया विल या शैल का ही प्रयोग करते हैं। विल या शैल का ही प्रयोग करते हैं और क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। तो क्रिया के थर्ड फॉर्म से पहले भी लगा देते हैं। देखिएगा मित्रों, यहां तक आपका पहचान था। ये यहां तक यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो। अब कैसे आप जानेंगे कि एक्टिव वॉइस का वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है? तो हमने बताया, अर्थात वाक्य में सहायक क्रिया विल या शैल और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो। अगर वाक्य में सहायक क्रिया विल या शैल दिया हो और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया हो तो वह वाक्य रिलेट होता है किससे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। तो अगर ऐसा है तो पैसिव बनाते समय सहायक क्रिया के रूप में विल या शैल का ही प्रयोग करेंगे और थर्ड फॉर्म से पहले एक अलग से शब्द हम यूज कर देंगे और वो क्या है? बी। जैसे हमेशा की तरह हम आपको अफर्मेटिव का एक्टिव और पैसिव दोनों फार्मूला दे रहे हैं। अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य आपका इस तरीके से है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा, विल या शैल और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आया कि नहीं आया? तो विल या शैल डिनोट्स करता है हमें फ्यूचर होने का और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डिनोट्स करता है हमें इंडेफिनिट का। तो इस तरीके से ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ। इसका जब आप पैसिव बनाएंगे तो पैसिव उसका हो जाएगा पैसिव सब्जेक्ट मीन्स जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, बिकॉज यू नो दैट ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो जैसे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो वो पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। पैसिव सब्जेक्ट प्लस
हेल्पिंग वर्ब विल और शैल प्लस बी, और ये फर्स्ट फॉर्म तब्दील हो जाएगा थर्ड फॉर्म में, वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपका अफर्मेटिव का एक्टिव और पैसिव दोनों फार्मूला क्लियर हुए। अब आइए देखते हैं एक वाक्य देखिएगा। जैसे कह दिया जाए आई शैल प्ले क्रिकेट, आई शैल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा। बेटा यहां पर शैल दैट इज डिनोट्स अस हेल्पिंग वर्ब एंड प्ले दैट इज डिनोट्स अस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, along with first form helping verb shall or will denotes us being present indefinite tense। अगर shall या will के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो वो वाक्य होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और इसका पैसिव बनाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। क्रिकेट दैट इज डिनोट्स अस बीइंग सब ऑब्जेक्ट becomes सब्जेक्ट, यह हो जाएगा क्रिकेट विल। अब ऐसा कि मित्रों आप लोग जानते हैं कि आई और वी के साथ शैल यूज किया जाता है, और यू, दे, ही, सी, इट या नाउन में सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के लिए हम विल यूज करते हैं। तो क्रिकेट क्या है, एक नाउन है, और नाउन के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो क्रिकेट विल बी, प्ले क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लेड, बाई आई ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा मी हो जाएगा, क्रिकेट विल बी प्लेड बाई मी, अर्थात क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाएगा या मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाएगा। एक और वाक्य देख लें, ही विल मेक अ प्लान, ही विल मेक अ प्लान, वह एक योजना बनाएगा। अब इसको ऑब्जेक्ट है अ प्लान को सब्जेक्ट बना ले अ प्लान। अब देखिएगा यहां पर एक्टिव कर्ता का सब्जेक्ट ही के साथ विल, और पैसिव का कर्ता हुआ अ प्लान दैट इज डिनोट्स अस बीइंग एज अ नाउन, एज वी नो दैट विथ नाउन एंड ही, सी, इट, यू, दे we have to use helping verb will। तो ये प्लान नाउन से संबंधित है तो will का will ही रह जाएगा, बी लगाकर मेक क्रिया का थर्ड फॉर्म मेड बाय हिम। तो मित्रों इस तरीके से प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव हुआ। अब आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को देख लें। नेगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया विल या शैल के साथ नॉट होता है, और उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म फिर कर्म दिया होता है, तो उसका पैसिव बनेगा कैसे वो देख लीजिएगा। केवल पैसिव का हम बता रहे हैं फॉर्मूला यहाँ पर। नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस का जो पैसिव फॉर्मूला होगा वो होगा पैसिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हुआ। अब इसका वाक्य देखें, दे विल नॉट इनवाइट यू, वे सब आपको आमंत्रित नहीं करेंगे। दे विल नॉट इनवाइट यू। अब यू ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाइए, यू विल ज्यों का त्यों आ जाएगा, नॉट भी ज्यों का त्यों, और ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है
इसको थर्ड फॉर्म में बदलने से पहले आपको यूज कर देना है बी। यू विल नॉट बी इनवाइटेड, इनवाइट का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड बाई देम। यू विल नॉट बी इनवाइटेड बाई देम मीन्स आप उनके द्वारा आपको आमंत्रित नहीं किया जाएगा, या आपको उनके द्वारा आमंत्रित नहीं किया जाएगा। एक और वाक्य देखें, everyone will not curse him, प्रत्येक लोग उसे अभिशापित नहीं करेंगे या प्रत्येक लोग उसे श्राप नहीं देंगे। इसको जब बनाएंगे तो हो जाएगा he will not be cursed। अगर आप लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा तो हमने किसी में आपको एक रूल्स बताया था कि यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में बेजानदार कर्ता के रूप में एवरीवन, एनीवन, समवन, वन ऐसा करके कोई कर्ता दिया है तो पैसिव बनाते समय हम बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। मीन्स दिए गए बेजानदार कर्ता यहीं पर क्या हो जाते हैं बेटा, रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं। इसलिए इसका हो जाएगा ही विल नॉट बी कॉर्स्ड, वह अभिशापित नहीं किया जाएगा। तो मित्रों ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हुआ। अब कल हम आपसे पुनः मुखाबिर होंगे एक बार और आपको इंट्रोगेटिव के विषय में बताएंगे। इसके बाद आपका फ्यूचर परफेक्ट चलेगा। उसके बाद हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना बताएंगे, फिर कुछ अन्य परिवर्तन बताएंगे और कुछ अन्य परिवर्तन को जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें हम कुछ ट्विस्ट ऐसे भी डालेंगे जो शायद आप लोग किसी भी अध्यापकों के द्वारा अभी तक पढ़े नहीं होंगे। तो आप लोगों से निवेदन करते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए बने हुए हैं तो जरूर ग्रामर के एक एक नियम को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, वीव कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि आप ही नहीं बल्कि आपके मित्र भी इसका लाभ उठा सके। जय हिंद, जय भारत।